बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर उस दिन जिस दिन जनतुल अक़बा पर कंकरियाँ मारी जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कंकरियाँ लाने का हुक्म दिया। उस वक्त आप सवारी पर सवार थे। मैंने आपके सामने 7 कंकरियाँ छोटी छोटी लाकर दी। आपने उन्हें अपने हाथों में लिया, फिर फरमाया हाँ, इतनी ही छोटी छोटी कंकरियां इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन। लोगों, दीन के मामलात में गुलू से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले के लोगों को दीन में गुलू ही ने हलाक किया। यह हदीस सुनन नसई और सुनन इब्न माजा और हदीस की दूसरी किताबों में आई। गुलू क्या है? गुलू यह है कि कोई काम जिस तरह करना चाहिए उसमें आदमी इजाफा कर दे, जिस मिकदार में करना चाहिए उसको बढ़ा दे, जितना करना चाहिए उससे आगे बढ़ के उस काम को और ज्यादा करने लगे। ये गुलू, दीन में गुलू पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये फरमाया है, मुसलमानों को मुखातब कर रखे कि तुमसे पहले की जो कौमें थीं वो दीनी मामलात में गुलू करने ही की वजह से हलाक की गई। मुसलमानों से पहले की कौमों में यहूद और नसारा दो मशहूर हैं। दोनों ने दीन के मामलात में बहुत ज्यादा गुलू किया। यहूद के बारे में कुरान करीम में कहा गया है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह। उलमा को, फुक़हा को तो रहनुमाई के मनसब पे फायज किया गया था। उनको तो ये बताना था कि अल्लाह ताला ने किन चीजों को हलाल किया है, किन चीजों को हराम करार दिया है। खुद से शरीयत नहीं गढ़नी थी, खुद से कुछ चीजों को हलाल और कुछ चीजों को हराम नहीं करना था। लेकिन यहूद ने अपने उलमा और फुक़हाई को खुदाई के मनसब पर फायज कर दिया। जिन चीजों को वो हलाल कर देते थे उसको हलाल मान लेते थे, जिन चीजों को हराम करते थे उनको हलाल मान लेते थे। ठीक इसी तरह का मामला ईसाइयों का भी हुआ। ईसाइयों ने तो हजरत ईसा इब्न मरियम को, जो अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर थे, उनको खुदाई के मनसब पर फायज कर दिया, उनको खुदा बना डाला। एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। मेरे मामले में इस तरह मुबालगा न करो जिस तरह ईसाइयों ने किया। मुझको इस तरह बढ़ा चढ़ा के न पेश करो जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा इब्न मरियम को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया। वो अल्लाह के बंदे थे, उनको उन्होंने खुदा बना लिया। इसलिए तुम मेरे बारे में भी कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल हूं। इस हदीस में दीनी मामलात में गुलू करने से बचने की ताकीद की गई है। इस पर जोर दे के हुक्म दिया गया है। दीन के मामलात चाहे अकायद से मुताल्लिक हों, चाहे इबादात से मुताल्लिक हों, चाहे मुआशरत से मुताल्लिक हों, चाहे खाने पीने से मुताल्लिक हों, तमाम मामलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू करने से रोका है। अकीदे के मामले की मिसाल गुजरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि पैगंबर को पैगंबर ही की हद तक रखा जाए, उनको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहा जाए, उससे आगे उनको बढ़ाने की कोशिश न की जाए। नमाज के मामले में
इत्दाल ये है कि हद के अंदर रहते हुए नमाजें पढ़ी जाएं, इत्मीनान और सुकून से पढ़ी जाएं, दिल जमी के साथ पढ़ी जाएं। जब तबीयत में उचाट पैदा होने लगे तब नमाज न पढ़ी जाए। एक हदीस में है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में देखा कि एक रस्सी बंधी हुई है। आपने पूछा ये रस्सी क्यों यहां बांधी गई है? लोगों ने ये बताया कि ये उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब ने बंधवाई है। वो रात में कसरत से नवाफिल पढ़ती हैं, जब वो थक जाती हैं तो इस रस्सी का सहारा ले लेती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रस्सी खुलवा दी। फरमाया लियुसल्लि अहदुकुम नशातहु फइज़ा फतरा फल्यकुल, जब तक नशात बाकी हो तभी तक नमाज पढ़नी चाहिए। जब तबीयत में सुस्ती पैदा हो जाए, इसमें हिलाल आ जाए तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हुए देखा। आपने फरमाया ये तो रियाकार मालूम होता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके साथ आपके असहाब थे उनको मुखातब करके फरमाया अलैकुम हदियन कासिदन फइन्नहु मन युशाद्द हाज़द्दीन यग़लब, इत्दाल का रास्ता इख्तियार करो, मियाना रवि से कोई अमल करो। दीन के मामले में जो शख्स गुलू का तरीका इख्तियार करता है वो बहुत जल्द बेबस हो जाता है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो धूप में खड़ा हुआ है। आपने दरियाफ्त किया कि इस शख्स को क्या हो गया, ये धूप में क्यों खड़ा हुआ है? लोगों ने बताया कि इसने तो नजर मानी है कि वो धूप ही में खड़ा रहेगा, इसी हालत में रोजा रखेगा और किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, न साये में बैठेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया और फरमाया मुरहु फलयतकल्लम वलयस्तज़िल वलयक़ुद वलयुतिम्म सौम, इससे कहो ये बात भी करे, साये में बैठे भी, खड़ा ही न रहे बल्कि बैठ भी जाए और इस तरह अपना रोजा मुकम्मल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल से मना फरमाया है। सौम विसाल का मतलब है कि आदमी एक रोजा, 2 रोजा, 3 रोजा, 4 रोजा बगैर कुछ खाए पिए रखे। लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ था कि अगर जिस्म को जितनी अजियत पहुंचाई जाएगी उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर की नफी की और सौम विसाल से सहाबा को सख्ती से मना किया। खाने पीने के मामले में आपने इत्दाल की रविश अख्तियार करने का हुक्म दिया। एक शख्स ने बेजा एहतियात का मुजाहरा किया, कहा कि मैं तो फला फला चीजें नहीं खाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तंबीह की और ये फरमाया कि तुम कोई ऐसा अमल न करो जिससे कि तुम ईसाइयों के मुशाबे हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज्यादा सदका करने से मना किया जिससे कि आदमी खुद या उसके करीबी मुताल्लिकीन भी मोहताज हो जाएं और दूसरों के सामने उनको हाथ फैलाने की नौबत आ जाए। इन अहादीस से मालूम होता है कि जिंदगी के किसी मामले में गुलूब पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से रोका है और मियान रवि की ताकीद की है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।